सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का बैराग। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है। बाबा कहते हैं, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहां बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखाते हैं। तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्म को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिखलदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लेकिन और पारलौकिक, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को माता पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते, पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम हो शांति धाम में, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, बाप वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब हो ब्राह्मण। योग सिखाते हैं और सीखते हो पवित्र होने के लिए। वो ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वो है कुकवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं, उसको समझाया जाता है। बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आते ही हैं। किस लिए आते हैं? हमें चिंतन करना है, सोचना है, समझना है। भगवते बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो तुमको भी यह सर्विस करनी है, क्योंकि पतित तो सभी हैं। गुरु लोग किसी को भी पावन ना कर सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं तो ड्रामा के प्लान अनुसार तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्फ समझाते हैं कि मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वो पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं है भगवान अर्थात बाबा, परंतु परिचय किसी को भी नहीं। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है। त्रेता है सेमी, क्योंकि दो कलाएं कम हो जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें जो कला पहले सूर्यवंशी है वो पहले आते हैं, 21 सीढ़ी बरसा पाते हैं।
कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता, सुख, शांति का। सत्य को पूरा सुखधाम कहा जाता है। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है, आखिर बाकी लकीर लग जाती है। नीले नहीं होता है, तुम्हारा भी ऐसा होता है। नीले नहीं होते मन खाली, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताएं और असुरों की युद्ध दिखाई, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह है रावण राज्य। बाबा कहते हैं गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था। सुंदरता में नंबर 1 यह पास होते हैं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं। तो नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वो आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवान उवाच, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। बाबा कहते हैं यहां फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेज। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा बेहद का पारलौकिक बाप। बाप कहते हैं इन आंखों से जो तुम कुछ भी देखते हो उससे बैराग, यह तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से बैराग हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे, यह पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। यह पुरानी छी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजयी पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। याद में कभी गफलत नहीं करनी है। देह अभिमान के कारण माया ही याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है,
साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य मर्ज ना हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बेहद के वैराग्य आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।